दोस्तों, आप आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अ टेम्पल ऑफ इंग्लिश में। ये यूट्यूब पे मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो जाके देखिए, दूसरा वीडियो और अच्छे समझ में आएगा। पहले वीडियो में 15 वर्ड थे और दूसरे वीडियो में 20 वर्ड हैं जो वोकैब के हैं। आपको वोकैब एकदम बढ़िया से याद होगी। देखिए पहला वर्ड क्या है। बिना टाइम वेस्ट किए पहले वर्ड पे चलते हैं। देखिए पहला वर्ड है स्किन टिलेंट। स्किन टिलेंट, इसको याद कैसे करना है। स्किन टिलेंट मीन्स टिमटिमाता हुआ। इसको ब्रेक करना है स्किन तिल अंट। स्किन तिल अंट। अंट के स्किन का तिल टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है दूर से ही। स्किन टिल एंट मतलब आंटी के स्किन का तिल दूर से ही टिमटिमाता हुआ दिखता है। टिमटिमाता हुआ दिखता है। स्किन टिलेंट मतलब टिमटिमाता हुआ। ठीक। दूसरा वर्ड है सोल। सोल मीन्स अकेला। याद किससे करेंगे? साउंड ऑफ शोले से। शोले शोले फिल्म जो है वो अकेली ही बनी है, यानी शोले 1 शोले 2 नहीं बनी है, सिर्फ सोल बनी है। सोल मीन्स अकेला। तो सोल को याद किससे रखेंगे? शोले से। ठीक है, सोल को याद किससे रखेंगे? शोले से। तीसरा वर्ड है माले डिक्शन। माले डिक्शन, इसको ब्रेक करो। ले दिक्कत मतलब दिक्कत। जो लड़का अपनी माँ को दिक्कत पे दिक्कत देता है, भगवान उसको अभिशाप दे देते हैं। तो माँ ले दिक्कत, माँ को ये हमेशा दिक्कत देता है, दिक्कत पे दिक्कत देता रहता है, तो भगवान इसको अभिशाप दे देते हैं। तो माले डिक्शन मतलब अभिशाप। याद किससे करना है? माले दिक्कत। ठीक, माले डिक्शन मतलब अभिशाप। चौथा वर्ड है मोनोटोनी। मोनोटोनी, देखो केमिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा, मोनो मीन्स होता है एक, और टोन, टोन मीन्स टोन। वह एक ही टोन में गाती है, वह हमेशा एक ही टोन में गाती है, इसलिए नीरस लगता है। मोनोटोनी का मतलब एक ही टोन में गाती है, इसलिए कैसा लगता है? नीरस लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। पांचवा वर्ड है रिपोज। रिपोज, रिपोज मीन्स विश्राम, विश्राम करना। रिपोज मतलब विश्राम करना। जब कोई हीरोइन दूसरा पोज देने वाली होती है फिल्मों में, तो उस दूसरे पोज से पहले थोड़ा सा विश्राम करती है, रेस्ट करती है। तो रिपोज मतलब रेस्ट करना या विश्राम करना। ठीक। छठा वर्ड है रथ मतलब गुस्सा या क्रोध। जब योद्धा रथ पे, रथ से, इसको याद रखना, रथ से लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो गुस्सा और क्रोध में हो जाते हैं। रथ मतलब गुस्सा या क्रोध। ठीक है। सात नंबर देखिए, कॉन्टुमेशियस। कॉन्टुमेशियस मीन्स अक्खड़ या अवज्ञाकारी। अक्खड़ या अवज्ञाकारी, याद कैसे करना है? तो देखिए, ब्रेक करिए। कौन तू माँ की, इसको ऐसे याद रखिए, बता रहे हैं। कौन तू माँ की। जब इतने छोटे बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं तो एक छोटा बच्चा ऐसे गाली देता है, कौन तू माँ की। यानी ऐसे लड़के कैसे होते हैं?
अक्खड़ और अवज्ञाकारी होते हैं जिनके पास कुछ मैनर नहीं रहता है। तो कंटुमेशियस मीन्स अक्खड़ या अवज्ञाकारी। याद कैसे करना है आपको, कॉन्टुमाकी। ठीक, ये सारे वोकैब जो हैं ये एग्ज़ाम बेस्ड वोकैब हैं। एग्ज़ाम में इनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 वोकैब में कम से कम 3 क्वेश्चन CHSL के एग्ज़ाम में आए थे। और इस साल 100 ही वोकैब जो है, वोकैब की सीरीज है 100 जो है, उसमें एयरफोर्स X और Y दोनों में कम से कम 4 वोकैब पूछी गई थी। तो आपको ये नहीं देखना सिर्फ जितना पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना पढ़िए। कन्फर्म है कि इसी से क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, हो सकता है कल आपको सिंटैक्स का वीडियो मिल जाए, और सिंटैक्स आप बहुत अच्छे तरीके से याद रख के जाइएगा। सारे रूल्स, सारे नियम, सारे क्वेश्चंस सब कराएंगे, यूट्यूब पे ही कराएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए सिंटैक्स और वोकैब में। अभी तो सिंटैक्स चलेगा, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन सब चलेगा। लेकिन धीरे धीरे करके एक एक वीडियो हम करते जाएंगे। आप लोग कमेंट में जो आपको चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई इस पे वीडियो बना दो, तुरंत मैं वीडियो लेकर चला आऊँगा, अगर आपका कमेंट देख लिया तो। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो, आप लोग जैसे कहेंगे हम वैसे आपके पास वीडियो बना के भेजते रहेंगे हमेशा। क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर कर देना। 9 नंबर का वर्ड है क्या, एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब त्याग देना या छोड़ देना। ठीक है, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करते करते जब छोड़ के जाना होता तो कहते हैं क्या, अब दिक्कत हो रही है हमसे बात करने में, तो छोड़ के चले जाओ, हमें छोड़ के चले जाओ। छोड़ देना या त्याग देना, हमें छोड़ दो या त्याग दो। अब दिक्कत हो रही है बात करने में तो छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो एब्डिकेट मतलब त्याग देना या छोड़ देना। ठीक है, 10 नंबर की स्पेलिंग देखिए। 10 नंबर की स्पेलिंग को किससे याद रखेंगे, मिस। जब पुराने ज़माने में लोग अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करते थे तो उन्हें पत्र लिखते थे। ठीक है, उन्हें पत्र लिखते थे। जब पुराने ज़माने में लोग अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करते थे तो वह पत्र लिखते थे। तो मिस यू मतलब पत्र। 11वां वर्ड है जियोपार्डी। जियोपार्डी में होता है खतरा। ठीक है, जियोपार्डी मतलब खतरा। साउंड ऑफ लियोपार्डी। साउंड ऑफ लियोपार्डी। लियोपार्डी, साउंड ऑफ लियोपार्डी। और लियोपार्डी से जब तुम्हें लड़ाई करनी होती है तो लियोपार्डी मतलब होता है खतरा, खतरे से खाली नहीं रहता है। जियोपार्डी मतलब हो गया खतरा। ठीक है दोस्तों, अपने माता पिता का सपना सच कर दो सरकारी नौकरी लेकर, नहीं तो फिर रोना पड़ता है। जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं, लोग क्या देखते हैं, सरकारी नौकरी है कि नहीं है। सबसे बढ़िया तो लड़कों के पास है, क्योंकि लड़कों के यहाँ जब शादी के लिए कोई जाता है देखने के लिए तो क्या देखता है, चेहरा नहीं देखता है, सरकारी नौकरी देखता है। जब कोई बहुत ही काला इंसान, बहुत जितना मतलब कृषगेल है समझ जाओ, इतना काला इंसान अगर है तो उसके पास अगर नौकरी नहीं है तो लड़कियां उसको क्या कहती हैं, अबे वो कालिया कल्लू। ठीक, लेकिन अगर उसी के पास नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी, तो अब वो कल्लू नहीं रहता है। लड़कियां उसको क्या बोलती हैं, यू आर चॉकलेटी बॉय। तुम चॉकलेटी बॉय हो। फिर वो कल्लू कालिया नहीं रहता है। तो समझ जाओ इतनी ताकत है सरकारी नौकरी में। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें कल्लू या कालिया बनना है या चॉकलेटी बॉय बनना है। कमेंट में बताना, चॉकलेटी बॉय बनना हो तो बताना। ठीक, 11 नंबर का वर्ड हो गया। 12 नंबर देखिए,
डायलेटरी, डायलेटरी मतलब होता है सुस्त। ठीक, इसको याद कैसे रखना है, ढीला, यानी साउंड ऑफ ढीला। जो आदमी ढीला रहता है वो काफ़ी सुस्त और आलसी होता है। ढीला आदमी कैसा होता है, सुस्त और आलसी होता है। इन भाई साहब को देखिए, सुस्त और आलसी हैं। ठीक है, 13 नंबर का वर्ड देखिए, 13 नंबर का वर्ड 13 नंबर का वर्ड देखिए, इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स होता है लचीला, इलास्टिक मीन्स लचीला। साउंड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक कैसी होती है, बिल्कुल लचीली होती है, तो इलास्टिक मीन्स लचीला। ठीक, प्लास्टिक से याद रखेंगे इलास्टिक को, इलास्टिक में होता है लचीला। ठीक, 14 नंबर का वर्ड है गरम्पी, 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 ग्रम्पी मीन्स चिड़चिड़ा। इसको याद रखो, देखो गरम पी, गरम पी। ये भाई साहब मार्केट से आए थे, बिल्कुल एकदम धूप में जलते हुए, उनकी बीवी ने चाय दे दिया। अब ये गरम जी पिए, तुरंत उसके ऊपर चिड़चिड़ा हो गए। इनकी बीवी ने सोचा था लोहे को लोहा काटता है, तो चाय दे देंगे, गर्मी भाग जाएगी। लेकिन भाई साहब वो सिर्फ कहावतें हैं, कहावतें ज़्यादातर सच नहीं होती। गरम पी मतलब होता है चिड़चिड़ा, और चिड़चिड़ा की एक स्पेलिंग या दो स्पेलिंग पहले वाली वीडियो में बताई थी। अगर आपको याद हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी थी बताइए। पेटुएंट, पेटुलेंट, पेटुलेंट मीन्स चिड़चिड़ा, और एक थी कर्मजन, कर्मजन मीन्स भी होता है चिड़चिड़ा। कर्मजन को याद करने का तरीका बताए थे साउंड ऑफ हरभजन, और पेटुलेंट की स्पेलिंग याद करने की तरीका बताए थे पेटुएंट। याद करते रहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप याद करेंगे तो ही हमारा नाम होगा। अन्यथा अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और ये चित्र समझ रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। 15 नंबर का वर्ड देखिए, डिलीजेंट, डिलीजेंट, दिल्ली मतलब होता है, इसको दिल्ली कर लो, और जेंट मीन्स होता है आदमी। दिल्ली के लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं, डिलीजेंट मतलब मेहनती। दिल्ली वाले जितने भी आदमी हैं वो कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर का वर्ड देखना, फैसिनेशन, फैसिनेशन। लड़कियां किसके चक्कर में फंस जाती हैं, आकर्षण के चक्कर में। इसको याद रखना है, फंसी, FASCI, फंसी। ठीक, फंसी, कौन, ये किसके चक्कर में फंस गई, आकर्षण के चक्कर में। ठीक है, तो फैसिनेशन मतलब आकर्षण। आकर्षण आपको वो नहीं ध्यान देना किसके चक्कर में फंस गई, आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, ये स्पेलिंग ध्यान देनी है। ठीक है, ये स्पेलिंग आपके लिए महत्वपूर्ण है, ना कि ये। ठीक, क्योंकि देखो मान लो कोई भी लड़की हो और कोई भी लड़का हो, लड़का किसे चाहता है, लड़की को, और लड़की किसे चाहती है, नौकरी को। ठीक है, लड़का किसे चाहता है, लड़की को, लड़की किसे चाहती है, नौकरी को। तो तुम्हें क्या चाहना है, तुम सीधा नौकरी को चाहो। ठीक है, लड़की झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तुम्हें क्या चाहिए, नौकरी, और नौकरी दिलाने की गारंटी मेरी। ठीक, क्योंकि अगर टूटने लगे हौसला तो याद रखना, अगर टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। वो अंधेरों में भी अपनी मंजिल ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो नौकरी दिलाने की गारंटी मेरी, जितना पढ़ा रहे सिर्फ उतना देखते जाओ बस। नौकरी और ये इंग्लिश तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान लगने लगे, क्योंकि हर पेपर में इंग्लिश ज़रूर पूछा जाएगा। 5 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, 20 नंबर का हो, 50 नंबर का हो, कुछ भी हो, क्वेश्चंस अपने आप लगते जाएंगे, क्योंकि हमें उतना आता है जितना एग्ज़ाम में आता है। हाँ, अगर आपको लगेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आया, या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं आता है, एक बार सिर्फ
आप हमें 2 से 3 महीने दीजिए, आपको रिजल्ट आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपको मालूम नहीं चलेगा, आपको मालूम तब चलेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। 17 नंबर का वर्ड है, हाँ इसको याद रखना है। फस्टियन मीन्स होता है आडंबरपूर्ण, याद रखो। फस्ती एनमिस एक, फस्ती एनमिस एक। आडंबरपूर्ण बातों में 100 में से एक ही लड़की फंसती है। आडंबरपूर्ण बातों में 100 में से एक ही लड़की फंसती है। तो आपको याद कैसे रखना है, फस्ती एन। ठीक है, आडंबरपूर्ण बातों में 100 में से एक ही लड़की फंसती है, यानी फस्टियन मतलब आडंबरपूर्ण। ठीक है, 18 नंबर का वर्ड देखना, पारसी मनी। पारसी मनी मतलब होता है कंजूसी। किसी के पर्स में मनी रहते हुए, पर्स मनी, किसी के पर्स में मनी रहते हुए भी वो सोचता है यार समोसा अच्छा बन रहा है, खा लिया जाए, लेकिन फिर कहता है नहीं बहुत ज़्यादा गर्म है, रहने दो। क्योंकि पर्स से पैसे निकालने में उसको काफ़ी ज़्यादा शर्म महसूस होती है, सोचता है पैसे एकदम चले ही जाएंगे, नहीं खाएंगे, रहने दो। तो पर्स में मनी रहते हुए किसी चीज़ के लिए वो मन पीछे खींच लेता है, उसको बोलते हैं कंजूस आदमी, यानी उसकी कंजूसी देखते हैं सब लोग। ठीक, पारसी मनी मतलब होता है कंजूसी। लड़कियां सबसे ज़्यादा कंजूस होती हैं। तुम्हारा पैसा खर्चा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका 5 रुपये खर्चा हो जाएगा, भाई 5 रुपये कब दोगे, अरे मतलब 5 रुपये खर्चा कर दो तुम, कोई दिक्कत नहीं, उनका अगर 5 रुपये रहेगा ले कब देंगे, ये सब करने लगती हैं। तो पारसी मनी ज़्यादा कौन होती हैं, लड़कियां। याद रखना पारसी मनी, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया, सीएचएसएल में भी पूछा गया, और आगे आने वाले एग्ज़ाम जो है एमटीएस जो भी हो, एमटीएस हो चाहे जीडी हो, कुछ भी हो, उसमें ये पूछे जाएंगे। पारसी मनी आप याद रखना। पारसी मनी मतलब कंजूसी। याद किससे करना है, पर्स में मनी रहते हुए भी लोग अपना मन पीछे खींच लेते हैं, कुछ खरीदते नहीं हैं, इनको बोलते हैं कंजूसी। 19 नंबर का वर्ड है, हाँ वीरुलेंट। वीरुलेंट मीन्स हानिकारक। वीरुलेंट मीन्स हानिकारक, आपको याद किससे रखना है, वीरू। अब लड़कों को मालूम होगा कि वीरू किसे बोला जाता है, तो वीरेंद्र सहवाग को। वीरेंद्र सहवाग गेंदबाजों के लिए हानिकारक थे, क्योंकि 10 ओवर में ही 100 रन बनाने का मादा रखते थे, बहुत ज़्यादा रन बनाते थे। तो गेंदबाजों के लिए कैसे थे, हानिकारक। याद किससे करना है, वीरू से। पूरे स्पेलिंग वीरुलेंट। वीरुलेंट की स्पेलिंग आप ज़रूर याद रखिएगा, ये नहीं कि सिर्फ आपको जो हम बता रहे हैं वीरुलेंट मीन्स हानिकारक, ऐसे आप याद रख लेना। ऐसे आपको याद करना है VIRULENT, वीरुलेंट मीन्स हानिकारक। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर का वर्ड है बैरन। ठीक है, बैरन, बैरन मीन्स होता है बंजर। ठीक है, इसको याद रखना है कैसे, बी मतलब बिना, ठीक है, और रैन, बिना रैन। बिना रैन के जो ज़मीन होती है कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है। बिना रैन के जो ज़मीन होती है वो कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो बैरन मतलब बंजर। इसके सिनोनियम है, देखना लिख लेना, एरिड, बैरन, अनफर्टाइल, अनफेकंड। एरिड, बैरन, अनफर्टाइल, अनफेकंड, ये चारों इसके सिनोनियम हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना सब कुछ याद रख लीजिएगा। हाँ, जब कम से कम 100 वर्ड पूरे हो जाएंगे तो हम सबका रिवीजन कराएंगे। स्किन टिलेंट मतलब टिमटिमाता हुआ। याद किससे रखना है, स्किन तिल अंट से। ठीक, आंटी का तिल दूर से ही टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, 16 से याद रखना है सोल को। सोल मीन्स अकेला। ठीक है,
सोल मीन्स अकेला। मालेडिक्शन, मालेडिक्शन मतलब मान ले दिक्कत पे दिक्कत, तो भगवान उसको क्या कर देते हैं, अभिशाप दे देते हैं। ठीक है। चौथा नंबर है मोनोटोनी। मोनोटोनी मीन्स एक सब एक स्वर में गाना कैसा लगता है, नीरस लगता है। ठीक है। रिपोज, हीरोइनें दोबारा पोज देने के पहले थोड़ा सा क्या कहते हैं, विश्राम करती हैं। रथ, रथ मीन्स गुस्सा या क्रोध। योद्धा रथ पे चढ़ते ही कैसे हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कॉन्टुमेशियस, कॉन्टुमेशियस मीन्स अक्खड़ या आज्ञाकारी। इतना छोटा बच्चा अगर गाली दे अपने पिताजी को कॉन्टुमाकी, तो वो कैसा लड़का है, अक्खड़ या अवज्ञाकारी है, किसी की आज्ञा नहीं मानने वाला है। वेनिस, वेनिस मीन्स गायब होना। वेनिस को आप किससे याद रखेंगे, डिटर्जेंट पाउडर से। ठीक है। डिटर्जेंट पाउडर वेनिस, वेनिस क्या करता है, दाग को गायब कर देता है। एब्डिकेट, एब्डिकेट मीन्स त्याग देना या छोड़ देना। जब आपको बात करने में थोड़ी परेशानी होने लगती है तो सब बोलते हैं कि अब दिक्कत हो रही है मुझसे बात करने में, तो मुझे छोड़ के चले जाओ या त्याग दो। ठीक। 10 नंबर का है मिसिव। जब पुराने ज़माने में लोग अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करते थे तो उन्हें क्या लिखते थे, पत्र लिखते थे। मिसिव मतलब होता है पत्र। जियोपार्डी, खतरा। जियोपार्डी साउंड ऑफ लियोपार्डी, लियोपार्डी सबके लिए क्या होता है, खतरे वाला चीज़ होता है। डायलेटरी, डायलेटरी में होता है सुस्त। ठीक है। ढीला आदमी, ढीला आदमी कैसा होता है, सुस्त और आलसी होता है। DILA, ढीला मतलब ढीला आदमी कैसा होता है, सुस्त होता है, आलसी होता है। इलास्टिक, इलास्टिक होता है लचीला। इलास्टिक साउंड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक कैसा होता है, बिल्कुल लचीला होता है, बिल्कुल नरम होता है। ठीक है। गर्म पी, गर्म पी भाई साहब, गर्म पानी पी लिए, गर्म चाय पी लिए तो कैसे हो गए, चिड़चिड़ा हो गए। धूप में से आते गर्म पानी गर्म चाय पी लिए, चिड़चिड़ा हो गए बिल्कुल। और चिड़चिड़ा की 2 स्पेलिंग और याद करा दिए हैं। देखिए सिनोनिम आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सिनोनिम ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। चिड़चिड़ा की 3 स्पेलिंग हो गई हैं, पेटुलेंट, कर्मजन और गर्म पी। आगे और भी आएंगी स्पेलिंग ऐसे ही। डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती। दिल्ली के लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। फैसिनेशन, फैसिनेशन मीन्स आकर्षण। फंसी किसके चक्कर में, आकर्षण के चक्कर में, आकर्षण के चक्कर में ये फंस गई। ठीक है। फस्टियन, आडम्बरपूर्ण बातों में केवल 100 में से एक ही लड़की फंसती है। ठीक है। पार्सिमनी, पार्सिमनी रहते हुए भी लोग खाना नहीं खाते, ये नहीं लेते, वो नहीं लेते, उनको बोलते हैं कंजूस या कंजूसी। विरुलेंट मीन्स हानिकारक। याद कैसे रखना है, वीरू से यानी वीरेंद्र सहवाग से। वीरेंद्र सहवाग गेंदबाजों के लिए कैसे थे, हानिकारक थे। ठीक। 20 नंबर, बिना रैन की भूमि यानी बंजर होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मज़ा आया होगा तो आप ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ सब्सक्राइब करा देना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप करा देंगे तो हम आ सकते हैं लाइव। लाइव अगर आ जाएंगे तो आपको ग्रामर, वोकैब, पैसेज सब पढ़ाएंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको अगला वीडियो किसका चाहिए, ग्रामर पोर्शन का चाहिए कि वोकैब का चाहिए कि पैसेज का चाहिए। आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कौन सा वीडियो बनाएं। आप एक बार कमेंट करेंगे तो हम उस पर विचार जरूर करेंगे कि हाँ ऐसा वीडियो बना के हमें भेजना चाहिए। ठीक है दोस्तों। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपना ये वीडियो अब समाप्त करने जा रहा हूँ दोस्तों। जय हिंद।